बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हज 2027 की फॉर्म का सिलसिला जारी है और बहुत सारे लोगों के कवर नंबर भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पेंडिंग हैं। लेकिन जो स्टेट वाले, जो सूबे वाले कवर नंबर दे रहे हैं, उनमें एक तो है रिज़र्व कैटेगरी यानी कि 65 प्लस वाले मर्द हजरात, और दूसरी एक कैटेगरी है 65 वाली अकेले जाने वाली वो कवर, और एक कैटेगरी है 45 साल वाले, वो भी अकेले जाने वाली। 4-5 का ग्रुप बना के जो भेजा जाता है। और चौथी एक कैटेगरी है बैकलॉग वाले यानी कि वेटिंग में 20% जो लेने की बात हुई है पॉलिसी के हिसाब से, वो ये 4 कैटेगरी के कवर नंबर थोड़ा देरी से शुरू होंगे। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ सूबे वाले आखिर में देंगे, कुछ सूबे वाले देना भी शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद सारा डेटा खंगाल कर फिर उसका उनको कवर नंबर जनरेट किया जाएगा। बहुत सारे स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के जो फॉर्म है MHF वाले हैं, जो पहले ही साल भर रहे 2027 के लिए, उनको पहले ही कवर नंबर दे दिया जा रहा है। आज की वीडियो थोड़ा नए लोगों के लिए जो 2027 में एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके लिए है, उनको ये वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। हर साल बनाते हैं वीडियो हम लोग, एक रूटीन का वीडियो है, समझ लीजिएगा। जो लोग नए जाने वाले हैं कि कवर नंबर की कैटेगरी को समझ लीजिएगा। जो पहले साल एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उनको F दिया जाता है, यानी कि अपने सूबे के 2 कोड के साथ। पहले 2 कोड हैं, जैसे गुजरात है तो GJ होगा, महाराष्ट्र है तो MH होगा, केरला है तो KA होगा, कर्नाटक है, तमिलनाडु है तो TN होगा, आंध्र प्रदेश का AP होगा, दिल्ली का DL होगा, वेस्ट बंगाल का WB होगा, राजस्थान का RJ होगा। और उसके बाद तीसरा जो बताया जा रहा है F, यानी कि पहले साल यानी जनरल कैटेगरी का फॉर्म है। अगर उसी की जगह F की जगह R आएगा तो वो रिजर्व कैटेगरी यानी फिक्स में इस साल जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी हो गई, एक F वाली फ्रेश जनरल कैटेगरी, R वाली रिजर्व फिक्स इस साल वाली। तीसरा एक कवर नंबर जो आएगा 65 प्लस यानी 65 साल से ऊपर वाले, उनका मस्तूरात लेडीज़ होगी, वो अकेली, उसका MHR LWM लिखा हुआ होगा, वो फाइनल इस साल जाने वाले होंगे। और एक बताया जाएगा 45 साल वाली GJ MHF LWM यानी कि 45 साल की 4 या 5 औरतें, एक ग्रुप बनाकर उनको भेजा जाएगा। और 5वीं कैटेगरी होगी MHFB या GJFB जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है बैकलॉग वाले जनरल कैटेगरी में इस साल भी है, लेकिन पिछले साल की 20% की जो पॉलिसी बतलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इस साल जाने वाले हजरात। तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ क्लियर कर दी मैंने, स्क्रीन पर जो बता दी है। इनको कवर नंबर मिल जाएगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन कर रखी है, अब तक कवर नंबर नहीं आए, वो अपना ID लॉगिन से MPIN से हज की वेबसाइट पर लॉगिन करिएगा। डैशबोर्ड पर देख लीजिएगा, अगर पेंडिंग दिख रहा है तो कोई ना, मतलब स्टेटस पर कोई चीज़ नहीं इस वक्त अप्लाइड है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। जैसे आपकी बारी आएगी आपको कवर नंबर दिया जाएगा। अगर आपकी बारी आ गई और किसी चीज़ की इनको ज़रूरत है, पासपोर्ट सही से आपने अपलोड नहीं किया है, फ़ोटो है, बैंक डिटेल है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर नीचे स्टेटस के सामने या कहीं भी लिखा हुआ नज़र आएगा। आप जो स्क्रीन पर यहाँ पर 2 फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, इन दोनों फ़ोटो में देख लीजिएगा, इनके अंदर कोई चीज़ मांगी जा रही है हज कमेटी की तरफ से, जो लिखा हुआ आ रहा है इनको अपलोड करना होगा। इस तरह आपका भी हो सकता है। अगर कंप्लीट है तो फिर आपको इंशाल्लाह कवर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो ऐलान किया है 20 जुलाई 2026 की रात को 11:59 तक एप्लीकेशन ली जाएगी। तब तक जिन लोगों ने ID बना रखी है, एप्लीकेशन कर रखी है, उन सबको कवर नंबर देना हज कमेटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। सभी को कवर नंबर दिया जाएगा। उसके बाद कुर्रा का ऐलान होगा। कुर्रा करने से पहले जिन लोगों ने रजिस्टर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर किया हुआ है मोबाइल नंबर से और फॉर्म भरा हुआ है, सबको कवर नंबर देना वो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप थोड़ा सब्र करिएगा, कवर नंबर का इंतज़ार करिएगा। जिसका भी कवर नंबर नहीं आया है और मैसेज आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इतना तो मैसेज कर ही देते हैं वो लोग कि आपके मोबाइल पर नॉर्मल मैसेज करते हैं, और वहाँ नहीं है तो फिर आप डैशबोर्ड पर वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। हज के मुतालिक बहुत सारे सवालात आप लोगों के हैं। कुछ सवाल मैं कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। जो लोग 65 साल वाले हैं, जिनकी एज उम्र 65 साल से ऊपर है, चाहे मर्द हो औरतें हों, अगर किसी को साथ ले जाना चाहे तो ये बेहतर है। फैमिली का मेंबर होना चाहिए, बेटा, भतीजा, नाना, नवासा, पोता, भतीजा, जो भी हो फैमिली का करीबी होगा उसको ले जाइएगा। लेकिन बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अकेले जाने वाले हैं, इतना पैसा नहीं है कि उनको साथ में किसी को ले जाएं। तो फिर आप किसी महल्ले वाले को, बस्ती वाले को, जानने वाले को, पहचान वाले को ले जा सकते हैं। चाहे आपका वो करीबी खूनी रिश्तेदार नहीं है, फिर भी उसको आप अपना कंपेनियन बना सकते हैं। और इसी तरह लेडीज़ के बारे में भी सारे कैटेगरी खोली गई है। 65 साल से उम्र से ऊपर वाली मस्तूरात वो अकेली है, उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, तो फिर आप उनके साथ भी किसी रिपीटर लेडीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कोई ऐसे 2 हज़रात जिन्होंने हज कमेटी से हज कर रखी है,
लेकिन दोबारा जाना चाहते हैं तो किसी 65 प्लस के मर्द और औरतों के साथ जॉइंट होकर वो हज कर सकते हैं। लेकिन 45 साल से ऊपर वाली मस्तूरात जिनका कोई महरम नहीं है, वो अकेली जाना चाहती है तो वो उसको अकेली को नहीं भेजा जाएगा। 5 या 4 मस्तूरात का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके बाद उनको एक साथ भेजा जाता है। इस तरह का हज कमेटी की गाइडलाइन में लिखा गया है। और दूसरी चीज़, जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज कर आए हैं, ज़िंदगी में कभी भी हज की हो, हज कमेटी के पास आपका डेटा है नहीं है, पासपोर्ट आपने बदल लिए है, फिर भी आप कोई गलती ना करिएगा। आप रिपीटर के नाम पर भी, हज बदल के नाम पर भी आप एप्लीकेशन ना करें। भरे हुए पैसे जब्त कर लिए जाते हैं और ऐसे हज़ारों लोगों की करोड़ों रुपए की कमाई हज कमेटी के पास पड़ी हुई है, पैसे पड़े हुए हैं, मेहनत की कमाई है, वो वापस नहीं की जाती। इसलिए ऐसी गलती ना करें, दोबारा हज कमेटी से एप्लीकेशन ना करें हज बदल की नीयत से, हज बदल के नाम पर। अगर जाना है आपको, किसी का कंपेनियन बन के जाइएगा, तभी आप हज कमेटी आपको परमिशन करेगी जाने के लिए। और कोई सवाल हो आपका तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी खुला है, उसके ऊपर भी आप इन्फॉर्मेशन मैसेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हज 2027 के मुतालिक अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरा QR कोड यहाँ पर चैनल का लगाया हुआ है, वहाँ पर आप मोबाइल के व्हाट्सएप के कैमरे से आप स्कैन करके आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल से सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी, हज की अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर हम आपसे वीडियो के ज़रिए मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।